ये गलत किया है। रही बात रोटी पर रोटी रख के खाने वाली बात, तो हम रोटी पर रोटी रख के खाने की नौबत नहीं आने देंगे। क्यों? हम पूड़ी बना लेंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, पूड़ी बनवाएंगे, पूड़ी बना लेंगे, मालपुआ बना लेंगे, तस्मै बना लेंगे, और उससे भी अच्छा लिट्टी बाटी बना लेंगे, और एक शेर के एक ही टिक्कर बना लेंगे। रोटी पर रोटी रखने की स्थिति नहीं, नौबत नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन आपने हमारे साधु के कर्मकांड को समझा नहीं, श्राप दिया। इसलिए मैं भी श्राप दे रहा हूं कि आपका जन्म निज जाति में हो, और निज जाति में होने के बाद फिर आपका उद्धार हमारे जैसे वेशधारी कोई साधु ही आपको करेगा। तो त्यागी बाबा के श्राप से लक्ष्मी जी श्री सबरी जी के रूप में आई है। सबरी जी का जन्म हुआ, बड़ी हुई। जब इनके जाति बिरादरी में विवाह की तैयारी हुई तो इनके पिताजी ने, भाई ने सैकड़ों वन पशु को ला करके बांध दिया। सबरी जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है? अच्छा, तब बच्चे को, बालक को, बालिका को शादी के लिए उनको पूछा नहीं जाता था और उनको बताना कोई आवश्यक नहीं होता था। तो सबरी ने माँ से पूछा, क्या बात है, इन पशुओं क्यों बांधा गया है? तो माँ ने सरल भाव से कहा, बेटी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा विवाह कराना है, तो बारातियों के खाने के लिए इन वन पशुओं को पकड़ के बांधा गया है। सबरी जी का हृदय बड़ा दुखी हुआ। दयालु हृदय है, संत हृदय उनका है। सबरी जी मनी मन सोचने, ये कौन सी शादी, ये कैसा विवाह, जिस विवाह के पीछे सैकड़ों हिंसा हो? उस विवाह के दाम्पत्य जीवन में सुख होगा? नहीं होगा। फिर उनका वैराग्य जागृत होने लगा, मन में कि मुझे विवाह नहीं करना है। फिर मध्य रात्रि आई, सबरी जी ने चाकू लिया और लेकर के सभी बंधे हुए पशु की डोरी को काट दिया। पशु लोग आज़ाद हुए, वन का राह लिए है, कहते हुए, जिस प्रकार से तुमने हमारे बंधन को काटा है, आपके भव बंधन को भगवान काटेंगे। जिस प्रकार से आपने हमारी रक्षा की है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से वन पशु आशीर्वाद देते हुए वन को गए। सबरी जी के मन में आया कि अब रहना घर में ठीक नहीं है। मध्य रात्रि में ही निकल पड़ी और निकल करके पहुंच गई कहाँ? वन में, श्री मतंग ऋषि के आश्रम के पास। आश्रम में गई नहीं, बाहर बाहर हैं। सबर जाति में जन्म हुआ, जंगल की गतिविधि से परिचित है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है उनको मालूम है। वे रह रही हैं और साधु सेवा के प्रति उनका मन में भाव आया, क्योंकि सेवा करने से ही भक्ति की विशेष प्राप्ति होती है। वन में रहती नाम सबरी, कहत सब। वन में रहती है, नाम सबरी कहत सब। वन में क्यों रहते हैं? कहा वन में रहने से साधना अच्छी होती है, समाज में प्रपंच ज़्यादा होता है, भजन छूट जाता है। इसलिए साधु लोग विविक्त वासी न सदा, सदा रहें अपनपो दुराए। जितना समाज से अलग रहो उतना ही अच्छा है। घर बन घर धन कुल अभिमान तज, घर धन कुल अभिमान तज, बसत जबै वन माही। संत संग श्री हरि भजन, राम कृपा बनि जाहि, राम कृपा बनि जाहि। वन में रहने से भजन स्वाभाविक बनता। वन में करोगे क्या? भजन में ही करोगे, भजन ही करोगे तो क्या करोगे? वन में रहती
नाम सबरी कहत सब, सबको इनका नाम सबरी लेते हैं। चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है, शरीर की न्यूनता से सेवा कैसे ये सोचती है। देखो वन में खटका से मुक्त रहते हैं। जैसे मान लो 3 घंटा 4 घंटा हमको भजन करना है तो कोई खटका नहीं है, कोई बुलाएगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं लगाएगा। और समाज में हो तो कहीं न कहीं से आवाज़ आएगी। तो खटका रहित भजन करने के लिए वन का आश्रय साधक लेते हैं, एकांत जगह का, स्थान का। एक वन के पक्षी से एक बाघ के पक्षी में दोस्ती हो गई, मित्रता। बाघ के पक्षी ने वन के पक्षी से कहा, आइए हमारे बाग में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया फल लगा हुआ। फलों के राजा आम, बढ़िया पका हुआ रसाल, आइए रस लीजिए। कहा ठीक है। बाग के पक्षी के प्रेम बस वन के पक्षी आए। कहा देखिए अमुक डाली पर बैठिए, रस का स्वाद लीजिए। देखिए बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, केवल आम ही नहीं, सेव भी है, अनार भी है, और तमाम बढ़िया बढ़िया जो फल है सब लगे हुए हैं, पाइए खूब खाइए। लेकिन बाग के रखवालों ने क्या कर रखा था, तमाम डालियों पर रस्सी फंसा करके और सब जगह के टीना और टीने के पास डंडा बांध दिया था। थोड़ी थोड़ी देर पर वो रस्सी खींचता था तो खींचने पर वो डंडा खट से टीना में लगे और टीने से आवाज हो, खट खट आवाज, टन टन आवाज हो। तो बाघ के पक्षी को तो अभ्यास है, उनको मालूम है कि रोज बजता रहता है, उन्हें फल खाते रहते हैं। जैसे किसान खेत की रखवाली के लिए खेत में पुतला गाड़ देते हैं, कुर्ता टोपी पगड़ी पहना करके, हंडी में मटके में नाक मुंह आँख बना करके, ये पशु को लगे कि कोई यहाँ रखवाला है, यहाँ पर बढ़िया उसको बना देते हैं। लेकिन पशु को पता चल जाता है तो वो है, तो उसको धक्का देता वहीं खाता रहता है, उसको मालूम हो गया कि ये नकली है। तो बाघ के पक्षी को तो अभ्यास है, लेकिन वन के जो पक्षी आए थे बेचारे जैसे बैठ के खाना चाहे वैसे टन से आवाज उड़ जाए, बेचारे दूसरी जगह जाए इतनी देर फिर से जैसे खाने के लिए विचार करें खट से आवाज आए फिर उड़ जाए। समय पूरा हुआ, शाम हो चला। बाघ के पक्षी ने कहा क्यों भैया, बहुत अच्छा लगा होगा। कहा हाँ बहुत अच्छा लगा, पेट नहीं भरा, बहुत अच्छा क्या लगेगा। कहा क्यों। कहा देखो है तो बहुत फल, लेकिन यह खटका बहुत ज़्यादा है। जैसे फल खाने बैठो वैसे आवाज़ आती है, मन डर जाता है कहीं पकड़ने ना आ जाए। हमारे वन बढ़िया है, वहाँ हम चाहे जहाँ बैठ के खाए, कोई आवाज़ नहीं, कोई खटका नहीं, आराम से खाते मस्ती में सोते हैं। चलो चल के दिखावें। कहने का अभिप्राय ये है कि समाज में रहो, घर परिवार में रहो, तो नियम भजन करने बैठे हो तो आवाज़ आएगी, बुला लिए, अथवा यूं ही कोई न कोई आवाज़ आएगी, मन बट जाएगा। लेकिन जब वन में है कोई आवाज़ नहीं, भजन नियम किए, फिर समय हुआ एक आध टिक्कर बना लिए, थोड़ी दाल बना लिए, चोखा बनाए, भगवान को भोग लगाए, पाए, फिर सो गए, फिर भजन किए, कोई खटका नहीं। वन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है, शरीर की न्यूनता है। इसीलिए वो सकचा रही हैं कि मेरे ऊपर बाबा लोग नाराज न हो जाए कहीं। निज जाति का शरीर है, सबरी जी को ये आत्मज्ञान है, शरीर की न्यूनता है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो वह है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। शरीर निज जाति से है। बहुत सोच विचार सबरी ने किया, तब उनके मन में बात एक ये आई कि मैं लकड़ी तो आश्रम में पहुंचा सकती हूँ, लकड़ी में तो वो छुआछूत वाला दोष लगेगा नहीं, लकड़ी अपवित्र होती नहीं है।
तो वन में लकड़ी को बिन करके एकत्र करके बोझा बनाई और सोचा कब पहुंचाऊं। कहा जब बाबा लोग सो जाएंगे तब। जब बाबा लोग सो गए मध्यरात्रि के बाद जाकर लकड़ी के बोझ रखा इस भाव से इस लकड़ी से रसोई बनेगी, भगवान को भोग लगेगा, संत लोग प्रसाद पाएंगे, मेरा जीवन धन्य होगा। इस भावना से ठंडी आएगी, सर्दी लगेगी, लकड़ी जलाएंगे, अग्नि का सेवन करेंगे, ठंडी दूर होगी, मन को सुख मिलेगा, ये पुण्य होगा, भगवान की कृपा होगी। इस भाव से और जब लकड़ी के बोझ लेकर वहाँ चली तो देखा रास्ते में बड़ा कंकर पत्थर, आश्रम में बहुत जहाँ तहाँ कचरे पड़े हैं। तो उन्होंने बन के ही पत्ती आदि से बहारू बनाया जिसमें आवाज़ न हो, और फिर उन्होंने क्या किया कि इससे झाड़ू लगाना शुरू किया। जब 12 से 3 के बीच सब सो रहे हैं, 12 से 2 के बीच में उस मध्यरात्रि में, तब लकड़ी के बोझ रख करके झाड़ू लगाती हैं और दबे पांव फिर चली आती हैं वापस। मन को बड़ा संतोष हुआ, सेवा बढ़िया मिल गई। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ी न बोझ धरी, आवे मन भाई है, लकड़ी न बोझ धरी, आवे मन भाई है। रजनी के शेष, रजनी के शेष माने रात्रि के अवशेष रहने पर, रात्रि के अवशेष रहने पर ही मध्यरात्रि के बाद लकड़ी न बोझ धरी, आवे मन भाई है। और फिर निहाई बे को मग झारी, क्योंकि तब 3-4 बजे महात्मा नहाने जाते हैं, कोई रोड लाइट तो लगा नहीं है कि रोशनी रहेगी, इसीलिए इन्होंने कंकरिन को साफ किया। निहाई बे को मग झारी, कांकरानी बिनी डारी, बेगी उठी जाई ने को, देत न लखाई है। निहाईबे को जो मग माने मार्ग है उसको झाड़ बुहार करके कांकरिन बिनी डारी, कंकर पत्थर को बिन डालती हैं। कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं, महात्मा कहा नहीं, बेगी उठी जाई, शीघ्र जल्दी उठ जाती हैं, संध्या काल जल्दी सो जाती हैं, मध्यरात्रि को तो जग जाती हैं और सेवा में लग जाती हैं। बेगी उठी जाई, नेकू देत न लखाई हैं। नेकू माने जरा भी कोई देख नहीं पाते हैं, ये सब कर कौन रहा है। बाबा लोग सुबह जब उठते हैं तो चकित होते, ये कौन ऐसा प्रेमी भगत आ गया हो। उठत सवारे कहे, कौन धो बुहारी गयो, भयो ही ये सोच को, बड़ो सुखदाई है। प्रातः जगने के बाद आश्चर्य हुआ, फिर अब लोग पीछे पड़ गए जानने के लिए कौन है। ये श्री सबरी जी का चरित्र प्रारंभ हुआ है। इनको हृदयांगम करते हुए एकादशी के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी महाराज